उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में 6 लोगों के निर्मम हत्या के बाद जमीनी विवाद के मुख्य चश्मदीद गवाह यानी सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु से उत्तर प्रदेश पुलिस की आला कमान ने फ़ोन पर बात किया। फ़ोन पर ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु ने जो बात बताया वो लोगों को सन्न कर देने वाली थी। ज्ञान प्रकाश दुबे के मुताबिक प्रेमचंद्र यादव के घर से उनका संबंध काफ़ी मधुर था। वो उनके घर पर एक परिवार के सदस्य के तौर पर ही रहा करते थे। ज्ञान प्रकाश दुबे पुलिस को बताते हैं कि प्रेमचंद्र यादव ने जो भी बैनामा कराया था उसके लिए उन्होंने अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र कराया था। फतेहपुर गांव के जो लेहड़ा वाला जो ज़मीन था उसके लिए उन्होंने अपने खाते में 10 लाख रुपया जमा कराया था, जबकि केहुनिया गांव का जो ज़मीन था उसको बैनामा कराने से पहले वो कैश अमाउंट अपने हाथों में सारा रुपया प्राप्त किया था। उसके बाद से ज़मीन का बैनामा कराया था। पुलिस से बात करते हुए ज्ञान प्रकाश दुबे प्रेमचंद्र यादव के बारे में बताते हैं कि 2015 में जब प्रेमचंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय प्रेमचंद्र यादव ने ज्ञान प्रकाश दुबे से कहा था कि हमें कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, आप हमारी मदद कर दीजिए। मदद के तौर पर ज्ञान प्रकाश दुबे ने प्रेमचंद्र यादव को कुछ पैसे का मदद भी किया था। ज्ञान प्रकाश दुबे उस चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रेमचंद्र यादव के लिए वोट भी मांगा था और चुनावी प्रचार प्रसार भी किया था। एक तरफ जहां सत्यप्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश का ये कहना है कि 2014 के बाद से उनके चाचा का कोई पता नहीं है, वहीं दूसरे तरफ ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु कहते हैं कि 2014 के बाद भी वो उस गांव में आते जाते रहते थे, प्रेम यादव के घर पे रहा करते थे। 2015 में वो प्रेम यादव के लिए चुनावी प्रचार प्रसार काफ़ी जोर और शोर से किया था। ये बात कहाँ तक सही है ये पुलिस ही छानबीन करने के बाद ही पता लगा पाएगी। फिलहाल प्रेमचंद्र यादव की पत्नी शीला यादव भी बताती हैं कि पंडित जी यानी साधु से उनके पारिवारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। वो उनके घर पे रहा करते थे। उनके लिए प्रेमचंद्र यादव जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती थी हमेशा खड़ा रहा करते थे। कोई भी बात साधु यानी पंडित जी का कोई भी बात प्रेमचंद्र यादव काटते नहीं थे। उनकी हर संभव मदद के लिए तत्पर खड़ा रहते थे। एक परिवार के रिश्तों की तरह वो हमेशा हमारे घर में रहते थे और उनका हमेशा सम्मान मिला है। प्रशासन की अब तक की जांच के मुताबिक भाटपारा तहसील क्षेत्र की ज़मीन का अभी तक खारिज दाखिल नहीं हो पाया है, जबकि लेहड़ा गांव की रजिस्ट्री 2 दिन तक रुकी थी। इन ज़मीनों का पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। खामियां मिलने पर बैमाना निरस्त किया जाएगा। प्रेम ने वर्ष 2014 में 21 लाख रुपये में 1 करोड़ 30 लाख रुपये की ज़मीन का बैनामा करा लिया था। इसका मुख्य गवाह सामूहिक हत्याकांड का आरोपी नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू है। नवनाथ मिश्रा के मुताबिक यह ज़मीन ज्ञान प्रकाश दुबे की थी। प्रेम के भाई राम जी के पहल पर लेहड़ा की पूरी ज़मीन बैनामा हो गई। इसको लेकर तत्कालीन रजिस्ट्रार ने 2 दिन तक बैंक खाता में रुपया जमा न होने के कारण रजिस्ट्री रोक दी। 10 जुलाई 2014 को खाता खुलवाकर 10 लाख रुपये की रकम जमा कराई गई तो रजिस्ट्री हुई। इसी तरह भाटपारा रानी तहसील क्षेत्र के कोहनिया गांव में ज्ञान प्रकाश की ज़मीन का 1/3 हिस्सा करीब 50 कट्ठा भूमि 11 लाख रुपया प्रतिफल के रूप में देने की बात पर बैनामा हुई थी। बाद में इस पर आपत्ति दाखिल हो गई और खारिज दाखिल नहीं हुआ। इस दोनों मामले पर राजस्व विभाग के आला अफसरों की नज़र है। रजिस्ट्री के सभी कागजात मुख्य राजस्व अधिकारी के कार्यालय में तलब किया गया है। अब इसकी जांच शुरू हो गई है। बैनामा औने पौने दाम पर किन परिस्थितियों में हुआ है, क्योंकि जितने की भूमि है उतने रुपये ज्ञान प्रकाश के खाते में नहीं गए हैं। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सीआरओ रजनीश राय ने बताया है कि उस समय में किए गए बैमाने की जांच की जा रही है। मृतक प्रेमचंद्र यादव की पत्नी शीला यादव ने एक बार फिर से मीडिया के सामने भावुक अपील किया। उन्होंने कहा कि यह मेरे सपनों का घर है। मकान गिरा तो बच्चों के सिर की छिपाने की जगह तक नहीं बचेगी। पति के जाने के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई है। अब इसे और न बर्बाद किया जाए। मेरे देवर और मेरे ससुर जेल में बंद हैं। पूरी मकान की कागजात मेरे ससुर के पास है। जब तक मेरे ससुर जेल से रिहा नहीं हो जाते तब तक सरकार को मकान गिराने की जो कार्रवाई
चल रही है उसको स्थगित कर देनी चाहिए। बुधवार को तहसीलदार कोर्ट ने अभयपुरा टोला निवासी प्रेम यादव के पिता राम भवन, गोरख और परमहंस के खिलाफ ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि, खालिहान, जीएस व वन विभाग सहित स्कूल को अवैध कब्जे का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध करीब 2,30,000 रुपये का जुर्माना के साथ बेदखली का आदेश जारी कर दिया। तहसीलदार कोर्ट के फैसले सुनने से पहले 2 बार राजस्व विभाग के 10 सदस्यीय टीम के साथ सरकारी जमीन की पैमाइश कराई गई। पैमाइश के दौरान मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आरोपियों के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने पैमाइश में पैमाने की सही उपयोग नहीं होने का आरोप लगाया। प्रेम यादव के अधिवक्ता गोपीनाथ यादव ने कहा कि मामले में अवैध कब्जे के नोटिस से लेकर सारी कार्रवाई आपाधापी में की गई है। तहसीलदार कोर्ट ने दबाव के कारण जल्दीबाजी में फैसला दिया है। यह फैसला ऊपर की अदालत में टिकने वाला नहीं है। वहीं प्रेम यादव की बड़ी बेटी अंशिका यादव का कहना है कि सरकार एक तरफा और एक पक्ष कार्रवाई कर रही है। हमारे घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, घर को बार बार बुलडोजर से गिराने की धमकी दिया जा रहा है। सरकार को इस तरह से कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हमने भी अपने पिता को खोया है, न्याय हमें भी मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी 16 अक्टूबर को देवरिया पहुंचने वाले हैं। फतेहपुर गांव पहुंचकर वो दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं। राजनीति अपनी अपनी जगह पर गहमा गहमी पकड़ी हुई है। फिलहाल आगे क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैं रिपोर्ट आप तक करता रहूँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।